नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और इस बार उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में किसकी सत्ता, इस खास कार्यक्रम को कवर करने के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं कानपुर की सीसामऊ विधानसभा, जहां पर पिछले 5 बार का सूखा खत्म करने की कोशिश में है बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, और 6वीं बार रिकॉर्ड बनाने के लिए धरातल पर उतरी है समाजवादी पार्टी। इरफान सोलंकी जो यहां पर उनके विधायक थे, उनको एक मामले में सजा हो गई, उसके बाद उनकी विधायकी चली गई और इस बार चुनावी मैदान में पिछले बार जो हारे थे बीजेपी से, सुरेश अवस्थी पर दाव लगाया गया है, जबकि इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी पर दाव लगाया गया। तो जोरदार तालियां जरा कानपुर वाले अपने लिए। और उसके बाद कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत और जानेंगे कि सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव में क्या है जनता के मुद्दे और इस बार किस बात पर हो रहे हैं चुनाव। सबसे पहले ये बताइए, कानपुर में विकास किसकी सरकार में हुआ, भाजपा या सपा? भाजपा की, कांग्रेस, बीजेपी, अखिलेश यादव, सपा, विकास, अखिलेश। अच्छा ये बताइए, आप लोग आधे कह रहे हैं बीजेपी, आधे कह रहे हैं सपा, लेकिन कानपुर वालों के लिए मुद्दा क्या है ये बताइए। इस बार के उपचुनाव में कानपुर वालों के लिए क्या गुंडागर्दी कोई मुद्दा है कि नहीं है? गुंडागर्दी मुद्दा है कि नहीं है? सबसे ज्यादा गुंडागर्दी चरम पे है इस समय उत्तर प्रदेश में। कानपुर में गुंडे एक एक करके आ रहे हैं आपके पास, थानों पे बैठ के गुंडाई हो रही है इस समय। कानपुर में अराजकता का माहौल है और पूरी तरह आप सड़कों की हालत देख लीजिए। आप भी कानपुर आए हैं, सड़कों पे गड्ढे हैं और गुंडागर्दी चरम पर। गुंडागर्दी की हाल यह है कि गुंडे पुलिस का बूट देकर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। गुंडे पुलिस प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहे। गुंडे यहाँ नहीं है, सड़कों की हालत इनका विधायक है, ये लोग देखे, हमको ना दिखाए। ये लोग गुंडागर्दी। सरकार क्या करेगी? सरकार क्या करेगी? मेयर आपका, सांसद आपका, मंत्री आपका, सरकार आपकी और अकेले विधायक क्या कर रहे हैं? मैं सीसामऊ का ही निवासी हूँ। इनको ये पूछिए कि सारी सड़कों की जो हालत है वो तो हमारी सरकार ने, सांसद और मेयर साहिबा ने सही कराई, उसके बावजूद इनसे बस ये पूछिए। सरकार ये कह रहा है आपका विधायक कुछ किया ही नहीं। 5 बार से इरफान सोलंकी के पिता यहाँ विधायक रहे, आपका इरफान सोलंकी यहाँ विधायक रहे, इस बार पत्नी मैदान में है, काम कराए नहीं, जीते कैसे आप? 5 बार जीते, काम ना कराते जनता 5 बार चुनती। और काटोगे बांटोगे नारा देने वाले खुद पूरी 674 तहसीलदारों से भूमि और कनौजिया सब जातों में इन्होंने खुद बांट रखा है। ये बताइए, ये कह रहे हैं कि काम कुछ नहीं हुआ, कुछ काम वाम करवाइए बीजेपी ने। आप लोग ठीकरा फोड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के विधायक पर। मेयर आपका, सांसद आपके, मंत्री आपके, केंद्रीय मंत्री आपके, सरकार आपकी, काम कौन करवाएगा? सिर्फ अकेले विधायक। सिर्फ उस पर ठीकना फोड़ना ठीक होगा? और कितनी जिम्मेदारी बनती है सरकार की? विपिन जी देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है, आज ये उपचुनाव क्यों हो रहा है? जब पूछिए समाजवादी पार्टी से, जरा पूछिए हमारे इंडी ठगबंधन से कि चुनाव क्यों हो रहा है। चुनाव हो रहा है क्योंकि यहाँ के विधायक, पूर्व विधायक, वो जेल में है। क्यों जेल में है? क्योंकि उन्होंने एक गरीब महिला का घर जलाया, उसकी झोपड़ी जलाई। वो यहाँ विकास नहीं। आपके विधायक पर आरोप नहीं बल्कि उनको सजा हुई है। एक गरीब महिला का घर जलाना, भूमि कब्जाना, विधायकी चली गई उनकी, और उन्हीं को आपकी पार्टी ने, उन्हीं की पत्नी को फिर से उम्मीदवार बना दिया, तो उनको दोषी नहीं मानते हैं क्या आप लोग? कोर्ट द्वारा सजा याफ्ता होने के बाद आप उनको दोषी मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, जज भी आपका, अदालत भी आपकी, आप भी सजा दे देते हैं और आप भी दोषी करार दे देते हैं। कोर्ट पर भरोसा है कि नहीं है? कोर्ट पर भरोसा है कि नहीं है? कोर्ट पर भरोसा है कि नहीं? कोर्ट पे भरोसा है, तभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देकर बुलडोजर रुकवाया है। सुप्रीम कोर्ट माननी है, लेकिन जिस तरीके से जबरदस्ती आप, अगर उस महिला का घर जलाया गया है तो आप उस महिला को क्यों नहीं टिकट दे देते हैं? 10 में से 1 उस महिला को दे देते हैं। जानते हैं कि ये काम भी इन्हीं के द्वारा किया गया है। अच्छा, ये लोग गुंडागर्दी की बहुत बात हो रही है, 1 मिनट वापस आ रहा हूं। गुंडागर्दी की बहुत बात हो रही है, ये बताइए जरा, इस सरकार में 7 साल के योगी शासनकाल के बाद कानपुर में गुंडागर्दी बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है। खत्म। सारे गुंडे जेल में है इस वक्त। कब हुई है? आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। बढ़ी है, के नेता यहाँ ज्यादा बढ़ी है, बहुत बढ़ गई है। देखिए यहाँ पे ये लोग कहते हैं फ्रांस सोलंकी को जेल हुई वो झोपड़ी जलाने की बजाय। कानपुर में 2 झोपड़ियां जली थी। एक झोपड़ी जली थी जिसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं, विधायक जी आज तक अंदर है। दूसरी झोपड़ी जली थी जिसमें 2 हिंदू ब्राह्मण महिलाएं जली थी।
शासन भी वहाँ पे था, अधिकारी भी वहाँ थे, बुलडोजर भी था, अतिक्रमण था। कानपुर देहात की बात है, किसी के ऊपर सीबीईडी आई। इसलिए आप लोग इरफान सोलंकी को दोषी नहीं मानते हैं क्या? कोर्ट से सजा हो चुकी है, दोषी नहीं मानते? बीजेपी को इस नारे पे आना पड़ा कि कटोगे तो बचो। और सुनिए, कानून का अगर राज होता तो कानून सजा देता विकास दुबे को। किसने सजा दी? क्या योगी आदित्यनाथ सबको सजा देंगे? कोर्ट को बंद कर देना चाहिए, कोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ ही सजा दे तो कोर्ट का क्या मतलब है? देखिए यहाँ ये रोजगार की बात करते हैं, बगल में इनके भी यहाँ पे योगी जी आए थे, बोल रहे थे लाल इमली चालू करेंगे। अभी तक लाल इमली के लिए एक भी कागज आगे नहीं बढ़ा है। वहाँ के मजदूरों ने अच्छा ये बताइए, बीजेपी राज में कानपुर में विकास कार्य हुआ कि नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हो रहा है। बताइए, आप कह रहे हैं विकास कार्य हुआ, मैं आपसे 5 काम पूछता हूं, बताइए क्या विकास? आज जितने भी कार्य दिख रहे हैं धरातल पे, कितने कार्य, कौन कौन से? आप चाहे मेट्रो देख लो। लाल इमली बनी? लाल इमली बनी कि नहीं बनी? लाल इमली बनी के लिए किसने कराई? इनसे पूछे लाल इमली बंद किसने कराई? 24 घंटा लाइट देने के जगह इन्होंने 13 घंटा लाइट दिया कानपुर में। सिर्फ इन्होंने लाइट के माध्यम में किसको बढ़ाया? इन्वर्टर को, सोलर पैनल वालों को, जनरेटर वालों को, इन्होंने सिर्फ उनका माफिया बनाया। लाइट आप लोग 2 काम नहीं गिना पाएंगे, ये झूठ की सरकार चलाते हैं, 2 काम नहीं गिना सकते हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने एक पुल बनाया हो, एक पावर प्लांट लगाया हो। घाटमपुर में पावर प्लांट लगा, श्री प्रकाश जी ने लगाया। जो पुल बने हैं श्री प्रकाश जी ने बनवाया। अच्छा ये बताइए, एक पुल, एक पावर प्लांट, एक सड़क, कुछ है? कुछ बताने के लिए है? एक करके पूरे कानपुर में जो सड़कों का जाल फैला हुआ है, पुल का जाल फैला हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। सही बोल रहा है, गलत बोल रहे हैं? ये सही है कि गलत है? ये सही है कि गलत है? एक मिनट। कांग्रेस, सपा कांग्रेस ने पुलों का शिलान्यास किया है मिलकर। ये भाजपा का कोई काम नहीं, ये सिर्फ गुंडागर्दी की सरकार है और पुलिस से ये सरकार चलती है। देखिए जो अभी अभी आप जो बात कर रहे थे गुंडागर्दी की, तो ये गुंडा ना इरफान को मानते हैं, ना ये गुंडा अतीक को मानते थे, ना ये गुंडा मुख्तार अंसारी को मानते थे। इनके लिए गुंडा वो है जो गुंडागर्दी का सबूत नाश करता है, उसको ये लोग गुंडा। अब इरफान सोलंकी पर तो आप बहस मत करिए। इरफान सोलंकी पर तो बहस नहीं कर सकते आप। जिसको कोर्ट ने मान लिया हो उसको आप कैसे कर सकते हैं? तो आप प्रदूषण सिंह को भी सजा दीजिए, आप टेनी को भी सजा दीजिए। इन्होंने पंथी का पुल, देखिए थोड़ा पीछे, सोलंकी के ऊपर मुकदमे कौन से हैं? रोड पे सजा हो गई भैया, आगजनी में सजा हो गई, जेल चले गए, सजा हो गई, विधायकी चली गई। कौन सजा दे रहा है? कौन सजा दे रहा है? आप देखिए, अभी कोर्ट सजा देती है, सरकार सजा नहीं देती है। कोर्ट पर यकीन है कि नहीं है? कोर्ट पर यकीन है? कतई नहीं रह गया, कतई नहीं। कोर्ट ही में यकीन नहीं, कोर्ट नहीं मानते। एक बात कहिए, देखिए, जो मुगल काल के समय हुआ था, देश में अघोषित युद्ध जारी हो गया है। लड़ाई जहांगीर और शिवाजी के बीच में है, औरंगजेब और शिवाजी के बीच में है, और अखिलेश यादव इनके नेता औरंगजेब की श्रेणी में है, जिसने अपने पिता की जितनी बेइज्जती की औरंगजेब। अच्छा ये बताए, कानपुर और थोड़ा पीछे चलिए, जरा थोड़ा सा पीछे चलिए, थोड़ा पीछे चलिए। अच्छा चूंकि आपके यहाँ चुनाव, सुनिए, एक मिनट, आपके यहाँ चुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके विधायक को सजा हो गई है, तो कानपुर वाले सजा याफ्ता मानते हैं कि नहीं मानते हैं? वो दोषी है, हम लोग नहीं मानते, वो गुंडा था इसीलिए दोषी है, बिल्कुल नहीं मानते, बिल्कुल भी दोषी नहीं, जीत नहीं पा रहे। देश संविधान से चलेगा, जयचंद और औरंगजेब से नहीं चलेगा। मैं बताना चाहता हूँ, सजा हुई है। इनकी प्रत्याशी खुद भूमाफिया है। 3 जून 2022 को जो दंगा हुआ था उसका मुख्य आरोपी हाजी वसी, उसकी कंपनी में ये प्रत्याशी डायरेक्टर है, ये खुद भूमाफिया है, जमीन कब्जा कराने के लिए। अच्छा अब एक बात कर लेते हैं, थोड़ा सा पीछे चलिए, जरा थोड़ा पीछे चलिए। इस बार के उपचुनाव में जब सारे लोग बोलेंगे, रुक जाइए, अब शांत रहिए, एक मिनट, अब मेरी बात सुनेगा। इस बार के उपचुनाव में नारों का बड़ा शोर है,
क्या कानपुर में कौन सा नारा चल रहा है? बटोगे तो कटेंगे। अच्छा, कौन सा नारा चल रहा है? एक राउंड बटोगे तो कटोगे। देखिए इन्होंने मैंने कौन सा नारा चल रहा है? महादेव की माया है, हम सब एक हैं। एक रहेंगे तो एक रहेंगे। बस्ती बस्ती सुरेश बस्ती। देखिए ना बटेंगे ना कटे ना बटेंगे ना कटेंगे, एक ते एक रहेंगे। जुड़ेंगे तभी बढ़ेंगे, जुड़ेंगे तभी बढ़ेंगे। बढ़ेगा। आप कांग्रेस ने आपको थाली में सजा के दे दिया और आप कांग्रेस के खिलाफ झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे जुड़ेंगे? कैसा गठबंधन? उत्तर प्रदेश में आप बाइट ले रहे हो, उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करो तो उत्तर प्रदेश का मुद्दा है। जुड़ेंगे तो, अगर जुड़ेंगे नहीं तो कटेंगे, अगर जुड़ेंगे तो बटेंगे नहीं, ये समझ लीजिए। विकास बनखंडेश्वर की माया है, इरफान सोलंकी छाया है। फिर से बोलिए। बनखंडेश्वर की माया है और नसीम सोलंकी छाया है। थोड़ा पीछे, थोड़ा गाड़ी से सामने, तो गाड़ी के सामने नहीं, थोड़ा पीछे चलिए। ये बताइए, अच्छा मेरी बात सुन लीजिए। सब लोग बोलेंगे तो कैसे होगा? सारे लोग एक मिनट मेरी बात सुनिए। सवाल सुनिए। 5 बार से आप हरा नहीं पाए। इस बार ऐसा क्या है आपको लग रहा है कि आप जो करिश्मा नहीं कर पाए 5 बार में, वो इस बार कर देंगे? देखिए ये योगी आदित्यनाथ बटेंगे नहीं तभी जीतेंगे। हर बार क्यों बढ़ जाते थे? क्यों बढ़ते थे हर बार? नहीं बटेंगे। इस बार कैसे रोकेंगे? योगी जी ने नारा दिया बटेंगे नहीं। बांटा इन्होंने, हर जाति को, हर वर्ग को बीजेपी ने बांटने का काम किया। तहसीलदार, एसडीएम, डीएम के माध्यम से। आप सबसे मेरा सवाल है, थोड़ा सा पीछे हो जाइए भैया, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। मेरा सवाल ये है कि आप लोग कानपुर वाले किस सरकार को सबसे ज्यादा, किस सरकार ने कानपुर वालों को बांटने की कोशिश की? बीजेपी ने। आप लोगों ने बांटने की सपा बांटती है बीजेपी। भाजपा हमेशा बांटती है। अच्छा, अब ये बताइए मुझे, थोड़ा सा पीछे होइए। अब ये बताइए, विकास किस किस सरकार में ज्यादा हुआ? समाजवादी पार्टी अखिलेश। 5 काम बताइए समाजवादी पार्टी के जो कानपुर में अखिलेश ने कराया हो, जिसके दम पर आप लोग जीतते आ रहे हो और जिसके दम पर आपको लगता है कि उपचुनाव भी आप जीतेंगे। इन्होंने नहीं गिनाया लेकिन हम गिना सकते हैं। मेट्रो का शिलान्यास। ये सही बोलेंगे तो हाँ ना में बताइए। मेट्रो का शिलान्यास किसने किया? अरे झूठ बोल रहे हैं। गोविंद नगर पुल, नवीन मार्केट का सुंदरीकरण। जहां आप खड़े हैं ये चारों तरफ सर घुमा के देख लीजिए। अगर ये भाजपा राज में हुआ, आप चारों तरफ देख लीजिए। अच्छा, एक बात तो एक मिनट बस शांत। अब तो ये मानेंगे ना, मोती झील का विकास तो अखिलेश जी ने किया था, ये तो मानेंगे? यहाँ स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति लगी है और ये विकास हुआ है, ये भाजपा ने किया। देखिए एक चीज समझिए, मुस्लिम तुष्टीकरण से सपा यहाँ जीती। आप दूसरे के काम पे कब्जा करते हैं, दूसरे के काम पे कब्जा करते हैं, दूसरे की जमीन पे बनखंडेश्वर मंदिर दूसरे के नाम पे कब्जा करते हैं। बनखंडेश्वर मंदिर में हमारे इरफान सोलंकी जी ने, आप समझ लीजिए, 50 लाख उन्होंने रुपए दिया। 50 लाख रुपए दिया है। सभी हिंदू मुस्लिम में आप अच्छा ये बताइए, योगी जी ने जलाभिषेक करने के बाद माफी मांगी जलाभिषेक किया, फिर माफी मांगी उन्होंने, फिर माफी मांगी जलाभिषेक करने के बाद। अच्छा मैं ये सवाल पूछ लेता हूँ। अच्छा ठीक है, ये दंगा करवाने लोग हैं। दर्शनपुरवा में इन लोगों ने दंगा करवाया, सपा के विधायक ले आकर के दंगा। अच्छा समाजवादी पार्टी के लोगों से मेरा सवाल है, थोड़ा सा पीछे होइए, थोड़ा पीछे होइए। आपकी कैंडिडेट का एक विजुअल बहुत वायरल हुआ। आपकी कैंडिडेट का एक विजुअल, थोड़ा पहले ऐसे आगे ऐसे बात नहीं हो पाएगी। नहीं गलत बात, थोड़ा पीछे भैया, थोड़ा पीछे। अच्छा समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट का एक वीडियो वायरल हुआ कि वो सुन लीजिए, बीच में बोलेंगे तो नहीं। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का एक वीडियो वायरल हुआ और वो किसी शिव मंदिर में गई और वहां जलाभिषेक किया। उसके बाद फतवा भी जारी हुआ, माफी भी मांगने की बात आ रही है। माफी क्यों मांगी? कोई माफी नहीं मांगी। गलत किया कि सही किया? बिल्कुल सही किया। एक महिला के शिव भक्त नहीं हो सकती है। उन्होंने अपनी भक्ति दिखाई, उन्होंने गड़बड़ आया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनके पति ने वहाँ अपनी दीदी से 50 लाख। देखिए पता आप बराबर कोई भी जिम्मेदार प्रत्याशी जो है, कोई भी जिम्मेदार प्रत्याशी का ये जिम्मेदारी होती है, वो सब धर्मों का होता है। अगर कोई जिम्मेदार पद, फतवा क्यों जारी कर रहे हैं मौलाना?
मौलाना का फतवा गलत है। देखिए गलत है मौलाना का फतवा गलत है कि सही है? मौलाना गलत कर रहा है। मौलाना राजनीति कर रहा है। मौलाना राजनीति कर रहा है, बीजेपी की राजनीति कर रहा है। वो भाजपा के मौलाना है, वो भाजपा के। सारी भाजपा उस मौलाना के साथ खड़ी हो गई। जो फतवा, ये बताइए, फतवा जो जारी हो रहा है, कह रहे हैं कि वो फतवा जारी करने वाले मौलाना भाजपा से हैं। अच्छा एक एक करके, नहीं थोड़ा आप उधर चलो, मेरे आप पहले पीछे चलो, आप पीछे चलिए, थोड़ा सा पीछे चलिए, थोड़ा जगह दीजिए, आराम से आराम। अब एक एक करके देखिए एक एक करके सपा के नसीम सोलंकी ने माफी क्यों मांगी कि हमारे आदमी ने हमसे कहा शिवलिंग में जल चढ़ा दो, हमसे गलती हो गई। अगर वो सही थी तो उनको माफी मांगनी नहीं चाहिए थी। अगर वो चुनाव हार चुकी है, गलत था इसलिए वो मंदिर गए, लेकिन बाद में माफी मांग ली। या जल चढ़ाना गलत था या माफी मांगना गलत था? समाजवादी ये बताए गलत था क्या? सिर्फ मुस्लिमों को खुश करने के लिए माफी मांगी, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए माफी मांगी। वही विधायक है जिन्होंने विधानसभा में मस्जिद बनाने के लिए मांग रखी थी, उसके लिए धरना दिया था। बाबरी मस्जिद का सपोर्ट करता है। कोई माफी नहीं मांगी, कोई सबूत नहीं उनके पास, कोई माफी नहीं मांगी गई है। ये झूठ बोल रहे, ये भाजपा वाला झूठ बोल रहे। कोई डर विपिन जी, चंदा चोर है ये लोग। राम, अच्छा ये बताए, एक मिनट, उसको दबाए रखो। हाँ अच्छा सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए थोड़ा। अच्छा ये बताइए, माफी मांगी कि नहीं मांगी? मांगी एक मिनट। आप एक बार वीडियो पूरा देखें, उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी। उन्होंने खाली कहा अगर जिसको भावनाओं को ठेस पड़ी है तो मैं दोबारा ये चीज नहीं करूंगी। सपा के जो अच्छा ये बताइए, एक मिनट, जल चढ़ाने से किसी की इबादत करने से किसी की भावना को ठेस पहुंचता है क्या? मुस्लिम तुष्टीकरण को ठेस पहुंच गई। अब ऐसे आएगी तो कैसे होगा सर? ऐसे कैसे होगा? अब मैं धक्का दूं तो अच्छा नहीं लगेगा। अब थोड़ा पीछे होइए, थोड़ा सा प्लीज थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, हाँ थोड़ा पीछे। भावना को ठेस नहीं पहुंचती है। आपके नेता कह रहे हैं बदलने से पहुंचती है कि पहले उन्होंने कहा, पूरी बात सुनिएगा, पहले उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मेरे कार्यकर्ता लेकर के गए, दोबारा बोली मैं जरूर जाऊंगी, मेरे कार्यकर्ता वहां लेकर के गए। मुझे नहीं पता कि जल चढ़ाना क्या होता है, पूजा करना क्या होता है, ये बात वीडियो में है। जल चढ़ाने की गलती हो गई, मना है। ये कहा कि उन्होंने कहा कि हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। उनके हस्बैंड ने विधायक जी ने 50 लाख रुपया पैसा शुद्ध। नहीं वो छोड़ दिए, पुरानी बात है। आज की तारीख में नसीम सोलंकी ने कहा कि किसी की भावना आहत होती हो तो मैं माफी मांगती हूँ। क्या जल चढ़ाने से, एक मिनट मेरा सवाल सुनिए, क्या जल चढ़ाने से किसी की भावना आहत होती है? भाजपाइयों की होती है, भाजपाइयों की होती है, मंदिर भाजपाइयों की होती है। ये भाजपा की होती है जो राजनीति में बांटना चाहते हैं, ये उनकी होती है। लोग हर धर्म का सम्मान करते हैं। भाजपा का काम है सिर्फ हिंदू मुस्लिम बांटना। इनको इतने डर लग गया कि उन्होंने जल कैसे चढ़ा दिया वहां जाके। इतना उनका वोट बैंक खतरा हो गया, हिंदू वोट बैंक खतरा हो गया। इस बार अच्छा ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? अच्छा ये बताए, इस बार कानपुर का शीशा मऊ किस तरफ जा रहा है? सपा या भाजपा? बीजेपी। चुनाव हार रहे हैं। समाजवादी पार्टी। अच्छा एक सवाल और, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ, 1 मिनट मेरे पास सिर्फ समय बचा हुआ है। सुन लो। किसके राज में अखिलेश यादव के 5 साल या योगी जी के 7 साल में विकास हुआ है? योगी जी के अखिलेश यादव, ये वाला अखिलेश के 5 साल। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। अखिलेश तो कानपुर के शीशामो से समय यहीं तक इजाजत देता है। इस कार्यक्रम के जरिए हमने शीशामो की आवाज आप तक पहुंचाने की कोशिश की। मुकाबला बहुत कड़ा है। 5 बार के सूखे को भाजपा खत्म करना चाहती है, जबकि जीत के सिलसिले को समाजवादी पार्टी एक बार फिर से जारी रखना चाहती है। दीजिए इजाजत, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे किसी और विधानसभा में कुछ और लोगों के साथ। फिलहाल धन्यवाद।